Hello, my lovely children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss lesson number 2 in your books Footprints Without Feet, and the title of the lesson is The Thief's Story. This lesson is written by a famous writer, Ruskin Bond. So let us start this wonderful story, The Thief's Story, with me, Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School Parnala, Block Bahadurgarh and District Jhajjar. द थीव्स स्टोरी. बच्चों सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की. स्टोरी मीन्स टेल, कहानी. किसकी कहानी? थीफ की. आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं थीफ यानी कि चोर. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक चोर की कहानी. और जैसा कि मैंने कहा आपको ऑलरेडी कि एक वंडरफुल स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत मजा आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. दिस स्टोरी इज रिटन बाय अ फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर रस्किन बॉन्ड. आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. बच्चों इस कहानी के अंदर 2 मेन कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, दोनों ही है, केवल स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स ही हमारे पास आते हैं. तो सबसे पहले हमारे टाइटल वाले कैरेक्टर की बात करते हैं, थीफ यानी कि चोर. चोर है, नरेटर है. नरेटर मीन्स वो व्यक्ति जो हमें कहानी सुनाता है, जो कहानी नरेट करता है, वो कहलाता है नरेटर. तो थीफ ही हमें कहानी सुना रहा है, जो चोर है वही हमें कहानी सुना रहा है. और बच्चों MCQs में 1 नंबर में पूछा जाता है वो कितने साल का था, तो वो 15 ईयर्स का था. आप शुरू में ही उसको याद कर लें. बच्चों इस कहानी में वो एक फेक नेम, फेक मीन्स नकली नाम. अब आपको पता ही है चोर तो अपना असली नाम बिल्कुल भी नहीं बताते किसी को, तो वो भी इस कहानी में अपना एक नकली नाम बताता है. और वो नाम पूछा जा सकता है MCQs में. वो नाम है हरी सिंह. तो पहले कैरेक्टर हैं चोर, कहानी भी वही सुना रहे हैं, 15 ईयर्स के हैं और अपना नकली नाम बताते हैं हरी सिंह. और दूसरा कैरेक्टर है बच्चों अनिल का. अनिल कौन है? 25 ईयर्स ओल्ड बॉय, 25 साल का लड़का है. राइटर है. बच्चों ये हमेशा ही मैंने देखा है पेपर में आता है, अनिल का प्रोफेशन हमेशा ही पूछा जाता है. तो ये बच्चों एक राइटर है, लेखक है, और ही राइट्स फॉर मैगजीन्स, वो पत्रिकाओं के लिए लिखते हैं. तो अनिल, एज भी याद करेंगे ज़रूर, 25 ईयर्स, राइटर, राइट्स फॉर मैगजीन्स. तो 2 कैरेक्टर हैं अनिल और थीफ, जो कि अपना नाम बता रहा है हरी सिंह. This story by Ruskin Bond revolves around the theme that human values and relations are important in life and they can thus change a person. बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही अच्छा मोरल मैसेज भी हमें इस कहानी से मिलता है, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है. थीम ये है ह्यूमन वैल्यूज़ और रिलेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. मनी और रिलेशंस, जहाँ पर मनी और रिलेशंस आपके दोनों हाथों में है, आप किसको चुने? तो आप रिलेशंस को चुने, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है लेकिन रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं. यही थीम है बच्चों इस स्टोरी का. और रिलेशंस जो होते हैं, गुड पीपल जो होते हैं, द पीपल विच आर गुड एट हार्ट, जो बहुत अच्छे दिल के होते हैं, वो हमेशा मदद करते हैं किसी भी नेगेटिव पर्सन को पॉजिटिव में बदलने की. तो चलिए शुरू करते हैं थीम के साथ कहानी. सबसे पहले बच्चों एक बॉक्स के अंदर आपके सामने है लाइन्स. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? एक यंग लड़का है, वो लड़का और कोई नहीं, थीफ है, चोर है. वो अनिल के साथ दोस्ती करता है, उसको दोस्त बनाता है. अनिल भी उस पर पूरा ट्रस्ट करता है. ट्रस्ट मीन्स विश्वास. और उसे एम्प्लॉयमेंट देता है, अपने घर काम करने के लिए कुक भी बनाकर रखता है. कुक बनता है बेटा वो, आगे हम पढ़ लेंगे. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या वो लड़का अनिल का ट्रस्ट जो है, विश्वास जो है, उसे बिट्रे करता है? बिट्रे मीन्स डिसीव, विश्वासघात करता है क्या उसके साथ? कहानी पढ़ेंगे तब पता चलेगा. चलिए शुरू करते हैं. आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल. आई, बच्चों आई जो नरेट करता है वो आई यूज हुआ है यहाँ पर. आई कौन है? थीफ. चोर कहता है कि मैं तब भी थीफ ही था, एक चोर ही था, जब मैं अनिल से मिला. एंड दो ओनली 15, और मैं कितने साल का था उस समय? 15 साल का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. बच्चों एक्सपीरियंस्ड मीन्स अनुभवी, फेयरली मीन्स इनफ, सक्सेसफुल मीन्स सफलता प्राप्त करने वाला मेरा हाथ था. यानी कि आई वॉज गुड एट स्टीलिंग, मैं चोरी करने में निपुण था, मेरे हाथ में बहुत सफाई थी, मैं बहुत आसानी से चोरी कर लेता था. ऐसा नरेटर
जो कि थीफ है वो हमें बता रहा है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल उस समय एक कुश्ती रेसलिंग मैच कुश्ती का मैच देख रहा था। When I approached him, जब मैं उसके अप्रोच मीन्स पास गया, came near to him, he was about 25, वो 25 साल का था। A tall, lean fellow, tall काफ़ी लंबा था और lean means weak and thin, बहुत ही पतला था। And he looked easy going, और वो एकदम सीधा साधा लड़का था। काइंड एंड सिंपल, बहुत ही दयालु, बहुत ही साधारण। इनफ फॉर माई पर्पज़, मेरा जो पर्पज़ था, उद्देश्य था, यानी कि उसको चकमा देने का, उसको विश्वासघात उसके साथ करने का, वो उसके लिए बहुत ही सीधा साधा था। मैं आसानी से उसे अपना शिकार बना सकता था। I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अभी कुछ समय से उस चोर के हालात खराब चल रहे थे, उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था, यानी कि वो कोई भी हाथ साफ नहीं कर पा रहा था, कोई भी चोरी नहीं कर पा रहा था। अब उसे लगा कि एक सीधा साधा ईजी गोइंग पर्सन है अनिल, इसको मैं फंसा लेता हूँ और इसके विश्वास को प्राप्त करने लायक हो जाऊँगा, तब मैं इसके साथ विश्वासघात करूँगा, यानी कि इसके घर चोरी करूंगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। फिर मैंने अनिल से बातचीत करना शुरू करी। तुम भी एक रेसलर दिखते हो, तुम भी एक पहलवान दिखते हो तुम्हारी बॉडी से। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। लिटिल मीन्स थोड़ी सी, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी या फॉल्स प्रेज। अगर आपको किसी को दोस्त बनाना है तो वो चोर ये कहता है कि उसकी नकली प्रशंसा कर दीजिए तो वो आपका दोस्त जल्दी ही बन जाएगा। तो उसने भी चापलूसी करते हुए, फ्लैटरी, फॉल्स प्रेज करते हुए कहा कि अनिल तुम भी एक रेसलर जैसे दिखाई देते हो, तुम्हारा बिल्ड बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। और अनिल ने बच्चों कैसा रिप्लाई दिया, तुम भी पहलवान जैसे दिखते हो। विच पुट मी ऑफ मीन्स निरुत्तर होना। अनिल के इस जवाब पर जो चोर था वो निरुत्तर हो गया। फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय मैं बहुत पतला था, तो मुझे दिख गया कि अनिल भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये देखिए बच्चों, तो हमारा मेन कैरेक्टर जो अनिल है उसके साथ हम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। मैं दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ, 25 साल का है अनिल और वो एक राइटर है। और वो उस समय देख रहा था, देखिए बच्चों, रेसलिंग मैच इस तरह के होते हैं, आपने भी टीवी पे काफ़ी देखे होंगे। वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। मोडेस्टली मीन्स हम्बली। वेल अच्छा, हम्बली कहता है ये बात। आई डू रेसल अ बिट, कि हाँ मैं भी रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, अनिल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड, और मैंने झूठ बोला, मेरा नाम हरी सिंह है। तो बच्चों, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि क्या नाम बताया था थीफ ने, तो वो बताया था हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, वो चोर हमें कहता है कि मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ये जो नाम मैं बदलता हूँ उससे मैं पुलिस से तो बचा ही रहता हूँ, बल्कि जो मेरे फॉर्मर पहले वाले एम्प्लॉयर्स थे, मालिक थे, उनसे भी मैं बचा रहता हूँ, क्योंकि वो नाम के द्वारा ही ढूंढते हैं और नाम तो मैं हर महीने ही चेंज कर लेता हूँ। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, फिर उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की, एक दूसरे का नाम पूछा। फिर अनिल ने रेसलर्स के बारे में, पहलवानों के बारे में जिन्होंने अपने शरीर पर काफ़ी सारा ऑयल लगा रखा था, तेल लगा रखा था, उनके बारे में बातें करने शुरू करी। हु वर ग्रंटिंग, जो उस समय रोर कर रहे थे, गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग, उठा रहे थे, थ्रोइंग, फेंक रहे थे, ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कुछ इसी तरीके से। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास भी कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल भी चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने उसका पीछा किया। हेलो अगेन, ही सेड, अनिल ने कहा, अरे तुम, हेलो अगेन, दोबारा से हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने भी अनिल को अपनी मोस्ट अपीलिंग मीन्स मोस्ट अट्रैक्टिव, मेरी मनमोहक मुस्कान दे दी। अच्छे से मैंने उसको हंस के दिखाया और कहा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, बट आई कांट पे यू, अनिल ने कहा, ठीक है तुम तो मेरे लिए काम करना चाहते हो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हारी सैलरी के लिए, तुम्हें देने के लिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा सेकंड कैरेक्टर है थीफ, 15 ईयर्स ओल्ड है और वो अपना नकली नाम बताता है हरी सिंह, और हमें कहानी भी यही चोर सुना रहा है। आगे चलते हैं। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजस्ड माई मैन, कुछ समय के लिए मैंने सोचा, यानी कि चोर ने सोचा कि शायद मैंने अपने शिकार को, मेरे मैन मीन शिकार को यहाँ पर गलत अंदाज़ा लगा लिया है, मिसजज कर लिया है। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, फिर मैंने उससे पूछा, ठीक है तुम मुझे सैलरी नहीं दे सकते, लेकिन क्या तुम मुझे भरपेट भोजन दे सकते हो? अनिल ने पूछा, कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो?
आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। क्या? आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें भोजन भी खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. फिर अनिल मुझे अपने कमरे पर ले गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था और उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog. लेकिन उस रात जो मैंने खाना पकाया अनिल के लिए वो बड़ा टेरिबल था। टेरिबल मीन्स भयानक था, क्योंकि अनिल ने वो खाना दे दिया स्ट्रे डॉग को, आवारा कुत्ते को। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे कहा टू बी ऑफ। टू बी ऑफ मीन्स रन अवे, भागो यहाँ से, तुम्हें तो खाना पकाना भी नहीं आता। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं तो वहीं पर लटका रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपनी मनमोहक सी अट्रैक्टिव सी स्माइल उसको देता हुआ। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी हंसने लगा। और उसने मुझे अब घर से भाग जाने के लिए जो भी कहा था अपना वो डिसीजन वापस ले लिया, यानी कि अब मैं उसके घर पर रहकर उसके लिए कुक करता था। Later he patted me. Pat मतलब होता है बच्चों थपथपाना। उसने मुझे थपथपाया on the head and said never mind, कि ठीक है कोई बात नहीं। He would teach me to cook. अनिल मुझे सिखा देगा कुकिंग करना। He also taught me to write my name. उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया। And said he would soon teach me to write whole sentences. और उसने मुझसे ये भी कहा कि जल्दी ही वो मुझे पूरे के पूरे sentences यानी कि वाक्य लिखने सिखा देगा। And to add numbers, और numbers को जोड़ना भी सिखा देगा, ऐड करना भी सिखा देगा। I was grateful, मैं बहुत grateful था उसका, धन्यवादी था, thankful था, obliged था कि वो मुझे लिखना सिखा रहा है। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मुझे पता था अगर मैं एक एडुकेटेड मैन की तरह, एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू बच्चों किस चीज़ की है? शिक्षा की, एडुकेशन की। ये आप सबको भी अच्छी तरह से पता है। I was quite pleasant working for Anil. उस समय मैं जो अनिल के लिए वर्क कर रहा था मैं बहुत खुश था। I was quite happy. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supply. मैं सुबह सुबह उठकर चाय बनाता और फिर चला जाता डेज की सप्लाई, दिन के लिए खरीदारी करने के लिए। Usually making a profit of about ₹1 a day. मैं सामान खरीदता, सब्जियां वगैरह, ग्रॉसरी का सामान खरीदता और ₹1 ज़रूर बचा ही लेता खुद के लिए। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अनिल को ये बात भली भांति पता थी कि मैं ₹1 बचा लेता हूँ हर रोज़ खरीदारी करते समय, लेकिन उसने कभी भी इस बात को माइंड नहीं किया या कभी भी उसने मुझे इस बात को लेकर टोका नहीं। ये देखिए बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वास्तव में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगी अनिल वही कर रहा है। अनिल ने हरि सिंह को, हमारे चोर को, लिखना सिखाया है, उसका नेम, और जल्दी ही वो लिखना सिखाने वाला है कंप्लीट सेंटेंसेस और ऐड करना सिखाने वाला है नंबर्स को। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स सेल्डम, कभी कभार। अनिल भी पैसे बना लेता था कभी कभार, अचानक से पैसे आते थे उसके पास। ही वुड बोरो 1 वीक, एक वीक का वो बोरो करता, उधार लेता। लैंड द नेक्स्ट, और अगले वीक उनको किसी को उधार दे देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, उसे हमेशा चिंता रहती उसका अगला चेक कब आएगा। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन अनिल एक ऐसा व्यक्ति था, जैसे उसको उसका चेक मिलता वो बाहर जाता और बहुत सेलिब्रेट करता, उत्सव मनाता, उनको लेविशली खर्च कर देता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मुझे लगता था, हरि सिंह यानी कि हमारा चोर कहता है कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है, वो राइटर है। अ क्वीर, क्वीर मीन्स स्ट्रेंज, बड़ी अजीब तरीका है पैसा कमाने का, अपनी लिवलीहुड चलाने का, कि राइटर बन के आप पैसा कमा रहे हो। तो यहाँ पर हमें पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है अनिल क्या करता था? राइटर था। One evening he came home with a small bundle of notes. एक शाम की बात है, वो अपने घर आया, उसके पास नोट्स का एक बंडल था, काफ़ी सारे पैसे थे उसके हाथ में। Saying he had just sold a book to a publisher. उसने मुझे बताया कि अभी अभी उसने अपनी किताब बेची है एक पब्लिशर को, एक प्रकाशक को, यानी कि उसकी किताब छपने वाली है, उससे उसने काफ़ी सारे पैसे कमाए हैं। At night I saw him tuck the money under the mattress. और रात को मैंने क्या देखा कि वो अपनी मैट्रेस के नीचे, जिस पर वो सो रहा था, उसके नीचे उसने टक किए, टक मीन्स टू प्रेस इन, छुपा कर रखे हैं
पैसे। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work। मैं भी अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और बस मैं हर रोज़ जो शॉपिंग करने जाता, दिन की सप्लाई खरीदने जाता, उसमें 1 रुपया बचा लेता था और मैंने अभी तक जो मेरा लाइन ऑफ वर्क है यानी कि चोरी करना, स्टील करना, उसके अंदर अभी तक मैंने कोई भी काम नहीं किया था। अभी तक मैंने उसके घर पे कोई भी चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अवसर थे कि मैं उसके घर में चोरी कर लूँ। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने तो खुद मुझे घर की चाबी भी दे रखी है। की मीन्स चाबी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और मैं आ सकता हूँ, जा सकता हूँ जैसे मैं प्रसन्न हूँ, जैसे मेरा मर्जी हो। मैं कभी भी आऊँ, कभी भी जाऊँ। अनिल कभी रोकता टोकता नहीं था, बल्कि उसने तो मुझे अपने घर की चाबी भी दे दी थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था। आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोगों से मिला हूँ, अनिल उनमें से बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग था। वो खुद भी विश्वसनीय था, औरों पर भी विश्वास करता था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और केवल यही उसकी क्वालिटी थी जिसकी वजह से मैं उसको रॉब करने से रुक जाता था, उसके घर चोरी करने से रुक जाता था। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो अब हमारे पास आएगी, आप ध्यान देंगे। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बिन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों ये लेसन की, ध्यान से सुनेंगे। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। अगर आप किसी लालची व्यक्ति को रॉब करते हैं, लूटते हैं, तो बहुत ईजी है, आसान है। क्यों? बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि वो लूटना सहन कर सकता है, उसके घर चोरी हो जाए तो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस मैन जो लापरवाह है अपने लिए, अपने पैसे के प्रति, उसे लूटना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बिन रॉब्ड। क्योंकि कई बार तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसको लूट लिया गया है, इतना केयरलेस होता है वो। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क। और ये जो चीज़ है कि उसे पता ही ना चले कि उसे लूटा गया है, रॉब किया गया है, ये तो काम का पूरा आनंद ही समाप्त कर देता है। काम करने में कोई भी मज़ा नहीं आता। ऐसा हरि सिंह यानी कि जो चोर है वो हमें कहता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। तो ये समय आ गया है जब मुझे कुछ रियल करना चाहिए, कुछ वास्तविक करना चाहिए, जो मेरी लाइन है वो काम करना चाहिए। वैसे भी 1 महीना हो गया और पीछे भी मेरा लक ख़राब चल रहा था, प्रैक्टिस छूट चुकी है मेरी चोरी करने की, तो मुझे अब चोरी करनी ही चाहिए, ऐसा उस थीफ ने सोचा। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और वैसे भी अगर मैंने चोरी नहीं भी की, ये पैसा उसके पास छोड़ भी दिया, तो वो केवल इस पैसे को वेस्ट करेगा अपने दोस्तों के ऊपर। वैसे भी वो मुझे कोई सैलरी भी नहीं देता, मुझे कोई पेमेंट भी नहीं देता, तो आज तो चोरी करना बनता ही है। अनिल वॉज अस्लीप। उस समय अनिल सो चुका था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। बीम मीन्स रे। जो चमक थी, चांदनी, जो उस समय मून की जो चांदनी थी वो अंदर बालकनी से आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड। अनिल के बेड के ऊपर वो चांदनी गिर रही थी। बीम मीन्स रे, किरण। आई सेट अंडर अप ऑन द फ्लोर। मैं भी फ्लोर पर, फर्श पर बैठा था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सोच रहा था सिचुएशन के बारे में। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैंने पैसे चुरा लिए तो अभी भी टाइम है, मैं एक्सप्रेस टू लखनऊ इस ट्रेन को पकड़ सकता हूँ 10:30 बजे रात को। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड। अब मैं अपने ब्लैंकेट से निकला, कंबल से निकला। क्रैप्ड अप मीन्स वेंट नियर टू द बेड, कमरे के नज़दीक गया। अनिल वो स्लिपिंग पीसफुली। अनिल बहुत ही पीसफुली, बहुत ही शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर। उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर था, साफ सुथरा। एंड अनलाइंड। बच्चों अनलाइंड के यहाँ पर 2 मीनिंग रहेंगे। एक तो मैं कहूँ अनलाइंड मीन्स कोई रिंकल्स नहीं, कोई झुर्रियाँ नहीं, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर अनलाइंड का मतलब है शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एग्जाइटी। अनिल एक इतना अच्छा व्यक्ति था कि उसको कभी भी कोई वरी, चिंता या एग्जाइटी, टेंशन नहीं होती थी, कभी कोई स्ट्रेस भी नहीं होता था। तो वो बहुत आराम से सो रहा था, विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी एग्जाइटी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। मेरे चेहरे पर तो बहुत सारे चिन्ह थे। दाउ माइन वर मोस्टली स्कार्स। और मेरे चेहरे पर जो निशान थे वो और कुछ नहीं बल्कि स्कार्स थे, घाव के निशान थे,
चोट के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, फिर मैंने अपने हाथ को लिया, मैट्रेस के नीचे ले गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, मेरा हाथ खोजने लगा, सर्च करने लगा नोट्स को, पैसों को। व्हेन आई फाउंड दैम आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ सेकेंड, जैसे मेरा हाथ पहुंचा पैसों के पास, मैंने तुरंत बिना सेकंड वेस्ट किए उसको निकाल लिया, बिना कोई आवाज़ किए। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज फेस, अनिल ने सोते वक्त आह भरी और चेंज भी करी साइड को टूवर्ड्स मी, अब उसका चेहरा मेरी ओर था। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और फिर मैं फटाफट मूव करते हुए कमरे से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. जैसे ही मैं रोड पर पहुंचा, सड़क पर पहुंचा, मैं भागने लगा, तेज़ी से भागने लगा। I had the notes at my waist. उन पैसों को मैंने अपनी कमर पर, वेस्ट पर बांध लिया। Held there by the string of my pajamas. वहाँ पर जो नाड़ा था, स्ट्रिंग था मेरे पजामे का, उसके अंदर उनको बांध लिया। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. मैं फिर धीरे धीरे हुआ, वॉक करने लगा, मैंने पैसे निकाले और काउंट किए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एमसीक्यूज को लेकर ध्यान करेंगे। 600 रुपये थे, 50-50 के नोट थे, ठीक है, 600 रुपये थे, 50-50 के नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, इतने पैसों से तो मैं एक तेल के अरबी सेठ की तरह 1 या 2 हफ्ते गुजार सकता हूँ, बहुत लेविशली ज़िंदगी जी सकता हूँ, मौज मस्ती कर सकता हूँ 1 या 2 हफ्तों तक उन 600 रुपयों से जो अभी अभी मैंने चोरी किए हैं अनिल से, ऐसा उस थीफ ने कहा। ये देखिए बच्चों, जब अनिल सो गया था तो अनिल बहुत ही प्यार से सो रहा था, विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी एग्जाइटी। जो हमारा थीफ है हरी सिंह, उसने मैट्रेस के अंदर हाथ डाला, आप देख पा रहे हैं, और नोट्स को निकालकर तुरंत भाग गया। वो नोट्स कितने थे? 600 रुपीज इन 50s। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. जब मैं स्टेशन पर पहुंच गया भागते भागते, तो मैं टिकट काउंटर पर नहीं गया। आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी कोई टिकट नहीं खरीदी, अरे मैं तो चोर हूँ, टिकट खरीद के क्या करूँगा। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधा, डैश्ड मीन्स रश्ड, सीधा भागा प्लेटफॉर्म की ओर जहाँ से ट्रेन निकलती हैं। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस धीरे धीरे चलना शुरू कर चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी तेज़ होना उसका बाकी था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं बहुत आसानी से, कैरेज क्या होते हैं बच्चों? ट्रेन कंपार्टमेंट, जिसको हम डिब्बा बोलते हैं, तो एक डिब्बे में चढ़ सकता था, बहुत ही आसानी से चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं चढ़ा नहीं, मैं हिचका चढ़ने से। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, क्यों, क्या कारण था, मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे झिझक हुई। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो चांस वहाँ से भागने का, वो छूट गया, क्योंकि ट्रेन वहाँ से चल दी। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted means lonely. ट्रेन जा चुकी थी, अब मैं अकेला उस लोनली प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था, वहाँ कोई भी नहीं था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं था मैं रात को कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, ये विश्वास करते हुए कि जो फ्रेंड है वो मुसीबत ज़्यादा बन जाते हैं, हेल्प कम करते हैं, इस वजह से मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और आपने भी देखा होगा बच्चों, बस स्टैंड और स्टेशन के पास छोटे छोटे बहुत सारे होटल्स होते हैं, वहाँ पर लोग गुजार सकते हैं रात। लेकिन हरी सिंह ने वहाँ पर भी रात गुजारने से खुद ही मना कर लिया, क्योंकि वो वहाँ पर किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता था, किसी के कान खड़े नहीं करना चाहता था उन होटलों में रहकर। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। इस पूरे शहर में केवल एक ही व्यक्ति था जिसे वो भली भांति जानता था, और वो वही व्यक्ति था जिसको अभी अभी उसने रॉब किया है, अभी अभी उसने लूटा है। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन से मैं बाहर आ गया और अब मैं बहुत धीरे धीरे बाजार में चल रहा था। बच्चों बाजार वर्ड पर ध्यान देंगे, देखिए ये रहा BAZAAR, बाजार, ठीक है। मार्केट कहते हैं वैसे इंग्लिश में, लेकिन बाजार शब्द को अब इंग्लिश ने ले लिया है। तो अगर आप इंग्लिश के अंदर कहीं भी बाजार लिख रहे हैं तो आप ये मत समझिए आप हिंदी लिख रहे हैं, आप इंग्लिश ही लिख रहे हैं, बिकॉज बाजार अब इंग्लिश लैंग्वेज का एक हिस्सा बन चुका है।
In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। मेरा छोटा सा करियर है एक चोर के रूप में, हरि सिंह कहता है, मैंने लोगों के चेहरों को उस छोटे से पीरियड में पढ़ा भी है। जब वो अपना सामान या अपनी कोई कीमती चीज़ खोते हैं तब वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। शॉर्ट में क्वेश्चन आता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची व्यक्ति तो दिखाता है डर। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर व्यक्ति होता है वो दिखाता है गुस्सा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब आदमी है वो बहुत ही आसानी से उस लॉस को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, लेकिन मुझे ये भली भांति पता है अनिल का चेहरा जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसको रॉब कर लिया है, उसके पूरे 600 रुपये चुरा लिए हैं, तो उसका चेहरा कैसा होगा? वो केवल होगा सैड, उदास। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, पैसा खोने की वजह से नहीं, पैसे की हानि होने की वजह से नहीं, बल्कि ट्रस्ट खोने की वजह से, विश्वास खोने की वजह से मैं उसके साथ आज विश्वासघात कर रहा हूँ, उसे बिट्रे कर रहा हूँ, इस वजह से वो उदास होगा। पैसे के लिए वो उदास बिल्कुल भी नहीं होगा, जितना कि मैं अनिल को जानता हूँ। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, अब मैंने अपने आप को एक ग्राउंड में पाया, मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, बहुत ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का महीना अभी अभी शुरू ही हुआ था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, ड्रिजल मीन्स हल्की हल्की बारिश होना, मेरे डिस्कम्फर्ट को, जो मैं बिल्कुल भी अच्छा वहाँ पर फील नहीं कर रहा था, आरामदेह फील नहीं कर रहा था, उस चीज़ को वो बढ़ा रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, जल्दी ही तेज़ तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और मेरे पजामा चिपक गए मेरी स्किन के साथ। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा चलने लगी और मेरे फेस के ऊपर बारिश की बूंदें गिरने लगी। तो अचानक से मौसम बदल गया है बच्चों, बारिश हो रही है। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. Clock tower घंटा घर हर शहर में होता है, तो बाजार की ओर फिर से गया और वो घंटा घर की ओर में आश्रय लेकर बैठ गया। The clock showed midnight, आधी रात हो चुकी थी, midnight हो चुकी थी। I felt for the notes, they were damp. मैंने उन नोट्स को देखा, उन पैसों को देखा, वो डैम्प हो चुके थे, वेट हो चुके थे, गीले हो चुके थे फ्रॉम द रेन, बारिश की वजह से। अनिल्स मनी, ये पैसे हैं अनिल के। In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. शायद कल सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपये भी देता कि मैं सिनेमा जाकर मूवी देखाऊं। But now I had it all, लेकिन अब तो मेरे पास पूरे 600 रुपये हैं। I couldn't cook his meals, अब मैं उसका खाना नहीं बनाऊंगा। Run to the bazaar, उसका सामान लेने बाजार नहीं जाऊंगा। Or learn to write whole sentences anymore, और मैं पूरे वाक्य लिखना भी नहीं सीख पाऊंगा। अब रियलाइज़ हो रहा है बच्चों उस थीप को कि उसने जो भी किया बहुत ही गलत किया। अनिल जैसे एक अच्छे आदमी के साथ उसने गलत किया। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, इन सब चीज़ों के बारे में मैं भूल गया था केवल चोरी करने की एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, अगर मैं पूरे वाक्य लिखना सीख जाऊं तो एक दिन मैं बहुत सारे सैकड़ों रुपए कमा पाऊंगा, अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़ कमा पाऊंगा उस लिखने के बल पर। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चुराना तो बहुत आसान बात है, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़े जाना भी बिल्कुल आसान बात है। बट टू बी रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वो समथिंग एल्स, लेकिन एक वास्तव में बड़ा आदमी बनना, एक समझदार आदमी बनना, एक सम्मानित आदमी बनना अलग चीज़ थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने ये बात अपने आप को कही। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, शायद केवल इतना ही सीखने के लिए कि मैं पढ़ पाऊँ, मैं लिख पाऊँ, मुझे अनिल के पास वापस जाना ही चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं भागा भागा कमरे की ओर गया, मैं बहुत ही नर्वस फील कर रहा था, चिंतित। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि चुराना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे वापस रखना, वो भी अनडिटेक्टेड, बिना डिस्कवरी हुए, बिना पता चले, बहुत ही मुश्किल है। यानी कि चुरा तो उसने लिया था, लेकिन अब उसे उन्हीं पैसों को वापस रखना था, और इस तरह से कि अनिल को पता भी ना चले। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाज़ा खोला चुपचाप। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर रास्ते में डोर के पास खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, अब चांद अभी भी चमक रहा था, थोड़े बादल भी थे आकाश में। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड
माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मैं फटाफट उसके बेड के पास रेंगते हुए गया। मैंने अपने हाथों में उन नोट्स को लिया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। उसका सांस मेरे हाथ के ऊपर पड़ रहा था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट। 1 मिनट के लिए तो मैं हिला भी नहीं। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। और फिर मेरे हाथ को मिल गई वो मैट्रेस का एज, एज मतलब किनारा, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और उसके नीचे मैंने उन नोट्स को रख दिया। I awoke late next morning to find that Anils had already made the tea. उस सुबह, अगली सुबह मैं जागा, काफ़ी लेट जागा, और मैंने देखा अनिल चाय बना चुका था। He stretched out means extended, दिया उसने मुझे अपना hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. उसके हाथ के बीच में 50 रुपए का एक नोट था। My heart sank, मेरा दिल डूब गया। I thought I had been discovered. मुझे लगा कि उसको पता चल गया है कि मैंने चोरी की थी रात को। I made some money yesterday, he explained. और उसने, अनिल ने मुझे कहा, कल मैंने थोड़ी कमाई की थी, कल मुझे थोड़े पैसे मिले थे। Now you will be paid regularly. और अब से तुम्हें रेगुलरली सैलरी दी जाएगी, हर महीने पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा भी जान में जान आ गई ये बात सुनकर। बट वेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। और जैसे मैंने नोट को अपने हाथ में लिया, मैंने देखा वो अभी तक गीला था, क्योंकि कल रात को जब मैं बारिश में था सारे नोट डैम्प हो गए थे, वेट हो गए थे, भीग गए थे। अब अनिल ने कहा, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज। आज मैं तुम्हें पूरे वाक्य लिखने सिखाऊंगा। ही न्यू, अनिल जानता था कि मैंने पिछली रात चोरी की थी। बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आई शॉड एनीथिंग। लेकिन ना तो उसके होठों ने ना ही उसकी आंखों ने कुछ भी कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं हंसा अनिल की ओर देखकर, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। वही मेरी मनमोहक मुस्कान जो मैं आज तक शुरू से उसे देता आया हूँ, वही मेरी मोस्ट अट्रैक्टिव स्माइल मैंने उसे दी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ। और इस बार ये जो स्माइल मेरे चेहरे पर आई थी, ये नकली नहीं थी, फेक नहीं थी, ये बिल्कुल रियल थी। विदाउट एनी एफर्ट, मैंने कुछ एफर्ट नहीं किए थे इसको चेहरे पर लाने के लिए, बल्कि अनायास ही वो मेरे चेहरे से आ गई थी। बहुत अच्छी स्माइल, क्योंकि अनिल एक बहुत अच्छा इंसान था और भगवान का शुक्र है कि मैंने उसके ट्रस्ट को नहीं तोड़ा, मैंने उसके साथ विश्वासघात नहीं किया, मैंने उसके ट्रस्ट को डिसीव उसे नहीं किया, उसके ट्रस्ट को बिट्रे नहीं किया। तो बच्चों, ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। अच्छी लगी ना आपको भी? बहुत ही प्यारी सी कहानी है, द थीफ स्टोरी। एंड दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।